जी। ठीक है, नहीं, ज्यादा समय नहीं 1.5। ले। हाँ। 8.5 कह रहे हैं ना? हाँ, चैप्टर 8 में 1.5 कह रहे हैं, या फिर 8.5। ठीक है, हाँ वो 8.5 रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। काफी दिनों के बाद हम भगवत गीता की क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं भूल भी गया क्योंकि नॉर्मली क्लास नहीं हो रही थी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मंगलाचरण करके क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 5। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए उसका साधन ये चैप्टर हमको बताता है। हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में 3 प्रकार के मुख्य रूप से साधन बताए गए हैं। पहला है कर्म योग। पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक कर्म योग के बारे में बताया गया। अलग अलग प्रकार के कर्म बताए गए, यज्ञ आदि बताए गए। और फिर 6 से लेके 12 अध्याय तक ये अध्याय डेडिकेटेड हैं भक्ति योग के लिए। ये हमें सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाए, क्या भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए भक्ति के द्वारा। ये 5-6 अध्याय में बताते हैं। और बाकी 6 अध्याय हैं ज्ञान योग के, कि नॉलेज के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, नॉलेज क्या है, ये सब विज्ञान इसमें बताया गया है। तो इसीलिए वैसे तो पूरी भगवत गीता ही बहुत आवश्यक है, लेकिन ये जो बीच के 6 चैप्टर हैं ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और भक्तों को इसे बड़ी सावधानी के साथ श्रवण करना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम दिया अटेनिंग द सुप्रीम, मतलब भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। अब इसमें 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब कि जो भी व्यक्ति, मनुष्य अंत काल में जब प्राण हमारे निकलने वाले होते हैं, हम प्राण छोड़ने वाले होते हैं, उस समय पे जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से
हम भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हम सभी जानते हैं, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा होने के कारण जो हमारा घर है वो ये भौतिक जगत नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे भगवान रहते हैं और भगवान के भक्त रहते हैं। और ये भी जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण और इच्छाओं के कारण प्राप्त हुआ है। हमने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा इच्छा की कि हम बहुत भौतिक भोग को भोगें, इसलिए हमें ये शरीर दिया गया। जो स्त्री थे पिछले जन्म में उनको पुरुष शरीर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कामना की थी कि हमें पुरुष का संग मिले। और इसी प्रकार से जो पुरुष थे उन्हें ये स्त्री शरीर दिया गया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कामना थी कि उनको स्त्री का संग मिले। तो ये सारी बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। और अगर अंत काल में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे या अंत काल में हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमको भगवान की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसी हम इच्छा करते हैं अंत काल में, वैसा ही हमको प्राप्त होता है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, फिर अभी से इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? क्यों मैं भगवान के नाम का जप करूं? क्यों मैं श्रीमद् भगवत गीता सुनूं? क्यों मैं क्लासेस अटेंड करूं? क्यों इतने सारे प्रोग्राम्स अटेंड करूं? इससे तो अच्छा ये है जब मैं मरूंगा तो भगवान का नाम बोल दूंगा और भगवान का स्मरण कर लूंगा। लेकिन अंत काल में भगवान का स्मरण होना कोई मामूली बात नहीं है, और सभी के लिए ये सुलभ भी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिन लोगों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, जिन लोगों के हृदय में ये भौतिक कामनाओं का वास है, वो अंत समय में कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? अपने आप को शुद्ध करना होगा। क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमें भगवान का स्मरण नहीं आएगा। मरते समय हमको ये संसार ध्यान आएगा। पुत्र, पत्नी, परिवार, जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, ये सारी बातें हमें ध्यान में आएंगी। भगवान को छोड़ के सब कुछ ध्यान आएगा, लेकिन भगवान का कोई भी ध्यान हमको नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले अपने आप को प्योरीफाई करना है, और अपने आप को शुद्ध करने का एकमात्र साधन है भगवान के नाम का जप करना। तो इसीलिए भक्तों को बहुत जोर दिया जाता है कि वो बार बार भगवान के नाम का जप करें। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है, जो भक्त नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं, वो आम दिनों में भी जब उनके हाथ में जप माला नहीं होती, तो भी उनके मन में भगवान के नाम का स्मरण चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान के नाम की जप के लिए कहा गया है, क्योंकि आप वही याद कर पाएंगे अंत समय में जिसका आपने पूरे जीवन प्रैक्टिस किया होगा, जिसका अभ्यास आपको पूरा जीवन होगा। उसी चीज का स्मरण आपको अपने अंत समय में होगा। तो इसीलिए सभी को अच्छे से जप करना चाहिए। और भगवान
भगवान आगे श्लोक में बताते हैं, छठे श्लोक में, कि ऐसा क्यों है। कोई क्वेश्चन कर सकता है, अर्जुन क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अंत समय में हम आपको याद करेंगे तो हम आपके पास आएंगे। तो भगवान उसका बेसिस बता रहे हैं, बेस बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर को त्यागते वक्त मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसका मतलब जैसा स्मरण आपको अंत समय में होगा वैसा ही आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अभी भौतिक भोगों को भोगना तो आपको फिर से इस पृथ्वी पे जन्म दिया जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र में आप फंसे रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, तो आपको वैसा शरीर प्राप्त दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो भगवान यहाँ पे यही बात बता रहे हैं। फिर भगवान सातवें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि इसीलिए हे अर्जुन तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान ने क्या दो बात यहाँ पे कह दी कि तुम युद्ध तो करो लेकिन मन में किसको धारण करो। मन में धारण करो मुझको, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध लड़ो। और क्या सोचना है तुमको कि युद्ध मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूं, ना कि अपने लिए। युद्ध लड़ना मेरा कर्तव्य है लेकिन मुख्य कार्य क्या है, भगवान का स्मरण करना। अब कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे करा जा सकता है कि हम फाइट करें, युद्ध लड़ें और साथ में भगवान का भी स्मरण करें। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है एक स्त्री का, जिसने सिर पे पानी से भरा हुआ घड़े को रखा है और अपने बड़े लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है और छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लिया है। अभी भी भारत के गांव में जहाँ पे पानी दूर से भर के लाना पड़ता है, वहां पे यह इस प्रकार की स्त्रियां आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वो स्त्रियां क्या करती हैं, उनके सिर पे घड़ा रखा हुआ है और कभी कभी तो वो दो दो मटके रखती हैं अपने सिर पे पानी से भरे हुए, और साथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ेंगी और छोटे बच्चे को अपनी गोदी में रखेंगी और फिर चलेंगी नदी में से पानी भर के अपने गांव की तरफ चलेंगी। और बीच में उनकी कोई सहेली भी उनको मिलती है, कोई साथ की पड़ोसन उनको मिलेगी तो उससे बातचीत भी करेंगी, बोलेंगी अरे संसार में बहुत कष्ट है, देखो इतना दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी भरण पोषण करना है, कैसे होगा, सब कुछ होगा। और फिर भी वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं और सावधानी से उस घड़े को बिना गिराए हुए, एक बूंद पानी भी बिना गिराए हुए अपने घर तक ले जाती हैं। तो देखिए उन्होंने अपने बच्चों का भी हाथ पकड़ा, छोटे बच्चे को अपनी गोद में भी लिया, बीच में एक पड़ोसन मिली तो उससे बातचीत भी की, सब कुछ किया उसने। लेकिन जो उसका मुख्य कार्य था कि उस घड़े में पानी भर के लाना, वो उसने नहीं छोड़ा। तो इसी प्रकार से हम जॉब भी करेंगे, हम बिजनेस भी करेंगे, हम शादी भी करेंगे, हम बच्चे भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी लाइफ का जो गोल है वो हमको क्लियर होना चाहिए कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको एडवांस करना है और भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, यही मेरे लाइफ का गोल है। हो सकता है कि संसार में अनेक अनेक कष्ट मुझे आएंगे, ये भौतिक संसार बहुत कष्ट मुझे देगा, लेकिन मुझे ये जरूर याद रखना है कि मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। अब चाहे यहाँ पे सुख आए चाहे यहाँ पे दुख आए, ये दोनों चीज को मुझे सहना है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो और अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। समर्पित कर दो का अर्थ ये है कि ये जो कर्म है ये सोच के करो कि मेरे लिए कर रहे हो।
अगर हारूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं और जीतूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर भगवान आगे 8वें श्लोक में दोबारा से भगवान को स्मरण करने के ऊपर थोड़ा सा बल डाल रहे हैं कि क्यों भगवान का स्मरण करना चाहिए। इम्पोर्टेंस यहाँ पे बता रहे हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण निरंतर करता है, निरंतर मतलब रोज करता है, हर समय करता है, और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। ऐसा नहीं कोई कोई ऐसा सोचे कि अरे ये तो साधारण कोई राजा थे, बड़ा चढ़ा के लिख दिया है, लेकिन इनका हम ध्यान करेंगे और फिर निराकार ब्रह्म में हम भगवान का जो निराकार स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति का जो स्वरूप है, उसमें हम विलीन हो जाएंगे, या इनका स्मरण करते करते हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, अपने मन को निरंतर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझे भगवान मान के मेरा ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जरूर हमको भगवान की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि किन किन रूप में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सबसे पहले तो मेरा ध्यान किस रूप में करना चाहिए, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, कि मतलब मुझे सब कुछ पता है, कि हमको भगवान को सर्वज्ञ समझना चाहिए, कि भगवान को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भगवान त्रिकालज्ञ हैं, भगवान को ये तीनों चीजें पता हैं। इस रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। और फिर दूसरा भगवान कहते हैं कि मैं पुरातन हूँ, इसका मतलब सबसे पहले मैं था, सबसे पहले मैं था और सब कुछ मुझसे आया है। तो क्रिएटर के रूप में हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए, पुरातन के रूप में, कि भगवान सबसे पुराने हैं, उनसे सब ये सारा जगत आया है, वो किसी से नहीं आए। तो इस रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। तीसरा भगवान कहते हैं कि कंट्रोलर के रूप में ध्यान करना चाहिए, कि इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण किसके हाथ में है, भगवान कृष्ण के हाथ में है। ये हमको इस रूप में करना चाहिए। और हमको भगवान का ध्यान इस रूप में भी करना है कि भगवान लघुतम से भी लघुतम है, मतलब हर एक एटम में भी प्रेजेंट हैं। भगवान ओमनी प्रेजेंट हैं, छोटे से छोटे, मतलब आपके और मेरे बीच में भी भगवान प्रेजेंट हैं। आप जो अपने घर में खाली स्पेस देख रहे हैं, हर उस खाली स्पेस में भगवान प्रेजेंट है, क्योंकि वो छोटे से भी छोटे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मुझे पालनकर्ता के रूप में ध्यान करना चाहिए, कि सबको मेंटेन कौन करता है, सबको मेंटेन मैं करता हूँ, कि सभी का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। इस रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि मुझे इस रूप में भी ध्यान करना चाहिए कि समस्त भौतिक बुद्धि के परे हैं भगवान, भौतिक बुद्धि लगा के भगवान को समझा नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे जो तार्किक लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तर्क के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं, अगर कोई तर्क से सिद्ध कर सकता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो हम समझ जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि मेटेरियल कॉन्सेप्शन के परे परे हूं मैं। कोई अगर सोचता है कि इस भौतिक बुद्धि को लगा के मेरे को जान लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
और फिर भगवान इसके भी आगे कहते हैं कि मैं अचिंत्य हूँ, इनकंसीवेबल हूँ। इनकंसीवेबल का मतलब ये हुआ कि अभी तो हमने जैसे बात करी कि भगवान छोटे से भी छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, कि हमको दिखाई भी नहीं देते, और वहीं भगवान बहुत बड़े हैं। जब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो पूरी सृष्टि भगवान में ही समा जाती है। तो इस प्रकार से भगवान अचिंत्य हैं। उनकी जो शक्तियां हैं उनको समझा नहीं जा सकता। उनकी कृपा हो जाए तो शायद थोड़ा बहुत कुछ समझा भी जा सके। अगर कोई कहता है कि वो भगवान को समझता है तो मूर्ख है। वास्तव में भगवान की शक्ति को कोई भी पूरे तरीके से नहीं समझ सकता। हाँ, कुछ अंश भगवान का वो समझ सकता है। तो इसलिए भगवान को लॉजिक या स्पेकुलेशन से समझा नहीं जा सकता। इस रूप में भगवान कहते हैं कि मैं इनकंसीवेबल हूँ। तो ये सोच के भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं नित्य पुरुष हूँ। मतलब मैं एक, मतलब रूप है मेरा कोई। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भगवान का क्या रूप? भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो एक एनर्जी है ना। जिसको भी पूजो, चाहे जो है किसी को भी पूजते रहो, किसी पत्थर को पूजो, किसी बाबा को पूजो, किसी देवी देवता को पूजो, सब भगवान है, सब भगवान है। तो भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा एक रूप है। और कैसा रूप है? नित्य पुरुष। तो उस रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए। अ, प्रभु जी, नित्य पुरुष को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इस वर्ड को? नित्य पुरुष का मतलब है कि मतलब मेल लाइक बॉडी, है ना, कि फर्स्ट मैन, ही इज द फर्स्ट मैन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कि मतलब भगवान एक पर्सन है। भगवान को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो सिर्फ एक कोई एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो भगवान की एनर्जी है। बिना एनर्जेटिक के कोई एनर्जी नहीं हो सकती, बिना बल्ब के रोशनी नहीं हो सकती। तो इसलिए शक्तिमान से ही शक्ति होती है, बिना शक्तिमान की कोई शक्ति नहीं होती। तो इसलिए भगवान का एक रूप है, भगवान के नाम हैं, भगवान के गुण हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि 9वें रूप में कैसा ध्यान करना चाहिए, कि सूर्य की भांति तेजवान है। कि जब हम भगवान का ध्यान करें तो ऐसा देखें कि वो सूर्य की तरह चमकते रहते हैं हर समय। जैसे हम कई बार देखते हैं ना पिक्चरों में या फिर टीवी पे, ऐसा दिखाई देता है तो भगवान के सिर के पीछे से रोशनी निकल रही है। तो वो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सूर्य की तरह तेजवान हूँ। और आखिरी में कहते हैं कि मैं ट्रांसीडेंटल हूँ, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। ट्रांसीडेंटल मतलब कि मैं आध्यात्मिक हूँ। इस भौतिक संसार से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम जैसे जीवों को शुद्ध करने के लिए, उनको थोड़ी बुद्धि देने के लिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया है। लेकिन भौतिक संसार के जो कर्म हैं, जो गुण हैं, उसमें भगवान कभी भी फंसते नहीं हैं। भगवान इस सबसे परे हैं। और भगवान यहाँ पे जो 9th श्लोक में बता रहे हैं, ये वास्तव में योगी लोगों के लिए बताया गया है, जो भगवान को ध्यान करते हैं। तो किस किस रूप में भगवान का ध्यान करना है वैसा बताया गया है। भक्तों के लिए तो ध्यान करने का बड़ा सीधा सा साधन है। इतने सारे प्रभुपाद जी ने मंदिर खोल के दिए हैं, और वहां पे अलग अलग भगवान अलग अलग नामों से विराजित हैं। तो हम तो साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं। हमको उनका कोई स्पेशल ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसा योगी जो मेरे को ऐसा ध्यान करता रहता है, मृत्यु का जब समय आता है तो वे अपने प्राण को अपनी ये जो भौं हैं, आईब्रोज हैं, इनके बीच में स्थित कर लेता है। जो उसके प्राण हैं उनको आईब्रोज के बीच में स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करते हुए, भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है और निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अब भगवान आगे 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऐसे बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, वो क्या करते हैं, वो ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। और उससे क्या होता है, वो भगवान का जो निराकार स्वरूप है, जो भगवान का ज्योति स्वरूप है, उसमें वो लीन हो जाते हैं। उनको मुक्ति प्राप्त होती है इस शरीर से और वो भगवान की उस ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं ऐसी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। मतलब ऐसे पुरुष किसी स्त्री का संग नहीं करते और ऐसी स्त्रियां किसी पुरुष का संग नहीं करती। लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। क्योंकि हम भी तो चाहते हैं, अब हमने तो शादी की है ना, एक स्त्री के साथ शादी करी है, एक स्त्री ने एक पुरुष के साथ शादी की है। हम तो रिनाउंस ऑर्डर में नहीं है, लाइफ के सन्यासी नहीं है। तो हम भी तो चाहते हैं ना कि हमको भक्ति प्राप्त हो, हमको भगवान प्राप्त हो। तो भगवान कहते हैं इसका उपाय मैं तुमको आगे बताऊंगा। तो आगे 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सभी जितने भी इंद्रिय विषय हैं या इंद्रियों की क्रियाएं हैं, उनसे जब विरक्ति हो जाती है, जब आदमी को उनसे वैराग्य हो जाता है कि जैसे अभी तो हमारा क्या मन करता है, अच्छा देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सूंघना है, अच्छी अच्छी जगह जो है जाना है, अच्छी अच्छी चीजों को छूना है। तो जब व्यक्ति इन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको योग की स्थिति कहा जाता है कि मतलब अब वो योगी बन गया है। और आगे भगवान 13वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसा योगी क्या करता है, वो ओमकार का उच्चारण करता है, भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग कर देता है। और इससे उसको क्या होता है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे भगवान बता रहे हैं सरल साधन कि कैसे भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। ये तो बहुत मुश्किल था, इसमें तो हमको बहुत योग करना पड़ता, आसन इत्यादि करने पड़ते, जंगल में जाना होता। लेकिन भगवान अब बता रहे हैं 14वें श्लोक में कि मैं सरल साधन बता देता हूँ कि कैसे आसानी से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। अनन्य भाव का मतलब है कि निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं, ना कि किसी और अन्य का। अन्य जैसे अब हम कहेंगे कि देखो हमको तो, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो क्या ये अनन्य स्मरण में आएगा? तो ये अनन्य स्मरण नहीं है, क्योंकि हमें अपने परिवार की भी चिंता है, अपने परिवार का भी स्मरण आ रहा है, अपने धंधे का भी स्मरण हमको आ रहा है, व्यापार का, जॉब का, ये सब स्मरण भी हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो ये अनन्य स्मरण नहीं हुआ। भगवान बात कर रहे हैं अनन्य स्मरण की, जो
जिसको बोलते हैं अनअलॉयड, है ना, कि सिर्फ मेरा। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ही सिर्फ ध्यान करता है, किसी और स्त्री का चिंतन उसके मन में नहीं आता, उसी प्रकार से ऐसा भक्त जिसको सिर्फ भगवान का चिंतन रहता है, सिर्फ भगवान की सुख के बारे में वो सोचता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि मैं बहुत सुलभ हूँ। मतलब मैं बहुत इजीली अचीवेबल हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो मेरा भक्त है, वो मेरी भक्ति करता है। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि भैया, भक्ति से मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। नहीं तो खूब सारा योग करना होगा, तप करना होगा, जप करना होगा, मैं तब प्राप्त होऊंगा। लेकिन भक्त तो सिर्फ मेरा स्मरण करने मात्र से मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो और किसी का स्मरण नहीं करता है। और भगवान आगे बता रहे हैं कि जो मुझको प्राप्त करता है वो भक्ति योगी है। और भगवान बता रहे हैं कि जो इस विधि से मुझे प्राप्त करता है वो इस अनित्य जगत में कभी भी नहीं लौटते। ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है जहाँ पे दुख ही दुख है, उस जगत में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने भक्ति करके मुझको प्राप्त किया है वो कभी भी इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, उसको दोबारा से ये कष्ट नहीं भोगने होते। और भगवान आगे 16वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जिसमें नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, 14 लोकों वाला, तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक से लेके, मतलब सबसे पहला जो लोक है ब्रह्मा जी के लोक से लेके और नीचे के नरक तक, पाताल तक जो लोग हैं, वहां तक आदमी कहीं पर भी चला जाए, पुण्य करेगा तो ऊपर के लोकों में जाएगा, पाप करेगा तो नीचे के लोकों में जाएगा। लेकिन जब पापों की सजा भोग लेगा तो उसको फिर से पृथ्वी पे आना होगा, धरती पे आना होगा। और पुण्यों से जब ऊपर के लोकों में जाके भोग कर लेगा और जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर से उसको इस धरती पे आना होगा और मनुष्य शरीर लेके दोबारा अपने कर्मों को भोगना होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि चाहे कितना भी पुण्य किया जाए, लेकिन व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिसने भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, जहां से उसका पुनर्आगमन नहीं होता, वहां से उसका कोई रिटर्न टिकट नहीं है, वहां सिर्फ इनकमिंग है और आउट गोइंग नहीं है। भगवान ने वहां की आउट गोइंग बंद रखी हुई है, कि वहां पे सिर्फ जाते जाते हैं, और वहां हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध है, भगवान का दर्शन उपलब्ध है, बड़े बड़े महल उपलब्ध हैं, बड़े बड़े वहां पे हवाई जहाज हैं जो मन की गति से चलते हैं, आपके पास अपना अपना प्लेन होगा, है ना, और अपना बहुत बड़ा घर होगा, आप उसको कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ मन से चलता है, कि जो आप इच्छा करेंगे वैसा हो जाएगा, और हर समय भगवान का दर्शन होता है, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। वो आप ये समझ लीजिए कि एक कोई फ्यूचर का जो आप ऐसा सोचते होंगे कि देखो फ्यूचर में ऐसा होगा, ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी, तो वहाँ वो सब कुछ है। और किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई वहाँ पे जन्म होने पे कष्ट नहीं है, कोई वहाँ मृत्यु तो वहाँ है ही नहीं, और बुढ़ापा और बीमारी भी वहाँ पे नहीं है, और सब कुछ नित्य है। जो आज है वो 10,000 या 10 लाख साल बाद भी रहेगा। कोई भी वस्तु वहां पे टेम्पररी नहीं है, इसलिए वहां का सुख भी टेम्पररी नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत का सुख टेम्पररी है, आज आप आईफोन 14 ले लीजिए, आप सोचेंगे मैं देखो दुनिया का सबसे अच्छा फोन मैंने ले लिया, और कुछ समय बाद आईफोन 15 लॉन्च हो जाएगा और आपका नया फोन 1 महीने में ही पुराना हो जाएगा। तो ये अनित्य जगत की महानता है कि आपको हर समय दुख देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन भगवान का लोक ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के लोक को एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो वहां सिर्फ सुख ही सुख है,
किसी प्रकार का दुख नहीं है। और भगवान के लोक को प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है कि भगवान का स्मरण किया जाए। भगवान का स्मरण तब होगा जब भगवान के बारे में अच्छे से सुनेंगे, भगवान की अलग अलग प्रकार की कथाओं का श्रवण करेंगे और भगवान के नामों का चिंतन करेंगे। ये बहुत सरल साधन है। भगवान हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। भगवान हमको तपस्या करने के लिए नहीं कह रहे, भगवान हमको जंगल में जाके रहने के लिए नहीं कह रहे। सिर्फ इतनी सी बात है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवान के बारे में सुना जाए, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, जो भगवान ने हमको फिलॉसफी दी है, उसको सुना जाए। बस इतना सरल काम हमको करना है और भगवान की प्राप्ति हमको बहुत ही सरलता से हो जाए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास अभी आज मेरे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 10 बजे हम लोग एंड करें। प्रभु जी, उमा माता जी बोल रहे हैं कि 15 मिनट लेट हुए थे इसलिए। मतलब कर सकते हैं कि, मेरे को कंफर्म नहीं है कि कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरप्रेटर का टाइम फिक्स रहता है इसमें। आप बताइए स्तुति माता जी, अगर आपके पास समय है तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो मधुरा माता जी मधुरा कुछ माता कहना जी, चाह रही हैं? हाँ, मधुरा माता जी कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, कि है ना? क्वेश्चंस जो है वो होल्ड करके रखे, नेक्स्ट टाइम आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। ये एक्चुअली बहुत समय बाद क्लास हुई तो उसके लिए मैं दोबारा से क्षमा मांगता हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे को दिमाग से निकल गया था कि आज क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और समय पे हम आएंगे, और थोड़ा सा पहले ही मैं क्लास को खत्म करूंगा जिससे कि सभी भक्त अपने जो प्रश्न हैं वो पूछ सकें। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है जगत गुरु प्रभु जी, शिला ठीक है। प्रभुपाद की जय। थैंक यू स्तुति माता जी। सभी भक्तों का भी बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।